हेलो फ्रेंड्स, पंकज सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और इवनिंग वाली शाम की 6 बजे वाली क्लास के अंदर आपका स्वागत है। और अपन दो चीज पढ़ ली थी इवनिंग वाली क्लास के अंदर। एक में अपन ने पढ़ा था पर्नीशियस एनीमिया के बारे में, और दूसरे के अंदर अपन ने पढ़ा था एंटीकोगुलेंट के बारे में। तो बहुत ही मजेदार टॉपिक लेके आए आज अपन, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होती है? बच्चों, ये एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है। और एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है तो इसके अंदर जो थायराइड ग्लैंड है वो होती क्या है? बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थायराइड ग्लैंड से। दोनों वीडियो का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। ऐसे ही आप हमारे वीडियो को रेस्पॉन्स देते रहिए, आप हमारी एनर्जी बढ़ाते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, और हम आपको ऐसा ही नॉलेज प्रोवाइड करवाते रहेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, थायराइड ग्लैंड होती क्या है? सबसे पहले क्वेश्चंस है, क्वेश्चनों की भरमार लगेगी। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि फीटस के अंदर जो सबसे पहली ग्लैंड बनती है वो कौन सी बनती है? थायराइड ग्लैंड बनती है। फर्स्ट ग्लैंड इन फीटस, पहली ग्लैंड जो फीटस के अंदर बनती है, कब बनती है? 12 वीक के ऊपर, 12 वीक के ऊपर पहली ग्लैंड जो फीटस के अंदर बनती है उसको क्या बोलते हैं? कौन सी ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड है। हार्मोन भी थायराइड हार्मोन है। दूसरी अपन बात करें, थायराइड ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड होती है जो अपने हार्मोन को क्या करती है? स्टोर द हार्मोन को क्या करती है? वो अपने स्टोर करती है। तो जो भी चीजें यहाँ पर लिखा रहा हूं सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी काम आएगी। ठीक है, तो ये क्या करती है? स्टोर करती है, अपने हार्मोन को स्टोर करती है। तीसरी सबसे काम की बात है, इसकी जो शेप होती है वो बटरफ्लाई शेप होती है। बटरफ्लाई शेप एंड एच शेप। बटरफ्लाई शेप एंड एच शेप इसकी होती है। चौथी जो काम की से है वो क्या है? ये नेक के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक के अंदर प्रेजेंट होती है एंड C5 to P1, यानी सर्वाइकल 5 नंबर एंड थोरेसिक 1 तक क्या होती है? ये प्रेजेंट होती है। यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड यानी सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पूछ लिया जाए तो कौन सी का नाम देना? आपको थायराइड ग्लैंड का नाम देना है। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है तो लीवर होती है सबसे बड़ी। और आपको एंडोक्राइन ग्लैंड पूछ लिया जाए तो कौन सी? थायराइड ग्लैंड। क्यों है भाई? बच्चों, इसका वेट है 25 ग्राम होता है। इसका वेट है 25 ग्राम होता है। जो भी यहाँ पर एक एक शब्द लिख रहा हूं सारा का सारा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इसका जो अपन बात करें, इसकी साइज है, साइज कितनी है इसकी साइज है 5 × 3 × 2 सेंटीमीटर। यानी इसका मतलब है 5 × 3 × 2। इसका मतलब अपन बात करें तो ये तो हो गई इसकी लेंथ, ये हो गई विड्थ, ये हो गई इसकी थिकनेस। ये क्या है? इसकी अपन बात करें तो साइज है। तो नॉर्मल अपन ने देखा कि स्टोर फर्स्ट ग्लैंड होती है फीटस के अंदर, अपने हार्मोन को स्टोर रखती है। नेक्स्ट अपन ने बता बटरफ्लाई शेप की होती है, एच शेप की होती है, नेक के अंदर प्रेजेंट होती है और C5 to T1 तक होती है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, वेट इसका 25 ग्राम होता है, साइज 5 × 3 × 2 सेंटीमीटर होती है बच्चों। नेक्स्ट अपन बात करें और क्या क्या होता है थायराइड ग्लैंड के अंदर। जितनी भी चीजें यहाँ पर लिखवा रहा हूँ सारी की सारी काम की है। जब अपन डिसऑर्डर पढ़ेंगे तब सारी की सारी चीजें काम आएंगी। जो थायराइड ग्लैंड है हमने कहा बटरफ्लाई शेप की है या एच शेप की है बच्चों। जस्ट लाइक ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है थायराइड ग्लैंड की, और थायराइड ग्लैंड की ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है। तो इसके दो पार्ट हो गए, एक ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। ये वाला पार्ट है जो इसको डिवाइड करने वाला पार्ट है,
इसको बच्चों इस्थमस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इस्थमस। जो पार्ट क्या करता है बच्चों, इसको डिवाइड करता है, इसको डिवाइड करता है, थायराइड ग्लैंड को डिवाइड करता है, उस पार्ट को बोला जाता है इस्थमस बोला जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें ईच थायराइड लोब। एक लोब ये होगा, एक लोब ये होगा। ईच थायराइड लोब टू पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट। पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट, यानी एक लोब के ऊपर ये एक हो गई, ये दो, ये एक हो गई, ये दो हो गई, ठीक है। ये चार टोटल नंबर में पैराथायराइड ग्लैंड 4 होती है, और ईच लोब के ऊपर कितनी होती है? 2 होती है। बटन लाइक की शेप होती है पैराथायराइड ग्लैंड की, और आपकी कहाँ पर पाई जाती है? थायराइड ग्लैंड के ऊपर। ये क्या होती है? प्रेजेंट होती है, ठीक है बच्चों। ये तो थी इसकी काम की बातें। अब अपन बात करें तो इसके अंदर दो सेल्स प्रेजेंट होती है। एक होती है फॉलिकुलर सेल्स, 2 सेल्स प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड के अंदर। एक तो होती है फॉलिकुलर सेल, एक होती है पेराफोलिकुलर सेल, पेरीफोलिकुलर सेल। 2 प्रकार की सेल प्रेजेंट होती है। एक होती है फॉलिकुलर सेल और एक होती है पेराफोलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल होती है बच्चों, वो क्या करती है? थायरोसिन का निर्माण करती है, सीक्रेट करती है, थायरोसिन। किसका सीक्रेट करती है? थायरोसिन का सीक्रेट करने का काम करती है। कौन? फॉलिकुलर सेल है, वो क्या करती है? सीक्रेट थायरोसिन। एंड अपन बात करें पेराफोलिकुलर सेल्स है, वो क्या करती है बच्चों? तो पेराफोलिकुलर के अंदर क्या पाई जाती है? सी सेल पाई जाती है, सी सेल। क्या प्रेजेंट होती है? सी सेल प्रेजेंट होती है। और सी सेल होती है, वो क्या करती है? कैल्सिटोनिन का निर्माण करती है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले अपन बात करें तो थायरोसिन के बारे में, फिर अपन बात करेंगे कैल्सिटोनिन के बारे में। तो सबसे पहले बताएं कि थायरोसिन किस प्रकार से T3 एंड T4 हार्मोन बनता है। तो बच्चों बहुत ही मजेदार टॉपिक आज का, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पुटअप होते हैं। तो क्या किया फॉलिकुलर सेल ने? क्या किया बच्चों? थायरोसिन का सीक्रेशन किया। ये आपकी है फॉलिकुलर सेल, और फॉलिकुलर सेल ने क्या किया? थायरोसिन का क्या किया? सीक्रेशन किया। अब फॉलिकुलर सेल ने थायरोक्सिन का सीक्रेशन किया, और अपन ने बाहर से क्या ले लिया? बाहर से अपन क्या ले रहे हैं? आयोडीन ले रहे हैं बच्चों। क्या ले रहे हैं? आयोडीन ले रहे हैं। बाहर से क्या ले रहे हैं? आयोडीन ले रहे हैं। अब आयोडीन का नाम आ गया तो आयोडीन को यही खोल देते हैं। आयोडीन अपन बात करें तो आयोडीन के जो पानी के अंदर, वाटर के अंदर जो आयोडीन पाया जाता है, वो पाया जाता है 15 ppm। अगर अपन बात करें 15 ppm पार्ट पर मिलियम वाटर में आयोडीन कितना पाया जाता है? पूछा हुआ क्वेश्चन है, 3-4 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वाटर में आयोडीन कितना पाया जाता है? तो 15 ppm। अगर 15 ppm इफ लेस देन 15 ppm, अगर 15 ppm से कम है तो क्या कोर करेगा? कैन गोइटर। और गोइटर ज्यादातर किसके अंदर होने के चांसेस है? हिमालयाज, यानी जो पहाड़ी क्षेत्र के आदमी है या पहाड़ी क्षेत्र के अंदर रहने वाले हैं, उनके अंदर पानी के अंदर क्या है? आयरन के अंदर आयोडीन की कमी है, और आयोडीन की कमी है तो उनके अंदर क्या हो सकता है? गोइटर हो सकता है, होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो नॉर्मल वैल्यू क्या होती है आयोडीन की? नॉर्मल वैल्यू होती है आयोडीन की, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? आयोडीन की जो नॉर्मल वैल्यू है बच्चों, वो अगर अपन बात करें 42 टू 92, 42 टू 92 नैनोग्राम पर
पर डीएल नॉर्मल रेंज होती है आयोडीन की 42 से 92 नैनोग्राम पर डीएल। इसकी क्या होती है, अगर बात करें नॉर्मल वैल्यू होती है। एंड रिक्वायर्ड कितनी होती है, तो 100 to 200 रिक्वायर्ड 100 to 200 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। 100 to 200 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और अगर इसको अपन चेंज करेंगे 0.2 मिलीग्राम पर लीटर, ये लो 0.12 मिलीग्राम पर लीटर, नहीं पर डे, सॉरी पर डे, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई, अपन बात करें तो नॉर्मल वैल्यू हो गई। तो आयोडीन की नॉर्मल वैल्यू आपको बता दिए कितनी वाटर में पाई जाती है। बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन से, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं बच्चों, क्योंकि अपन यही चीज नहीं पढ़ते, यहाँ से क्या है क्वेश्चन पुट हो जाता है। तो ये आयोडीन की अपन पूरी की पूरी बात कर चुके हैं। आयोडीन के अंदर, पानी के अंदर 15 ppm से कम हो गया क्या है, वाटर, तो क्या बनाता है, कैन कॉज गोइटर। और गोइटर ज्यादातर 15 से कम कहा है, हिमालय क्षेत्र के अंदर। तो नॉर्मल वैल्यू है इसकी 42 to 92 नैनोग्राम पर डीएल। रिक्वायर्ड कितनी है, 100 to 200 मिली इक्विवेलेंट पर यूनिट, सॉरी 100 to 200 mcg माइक्रोग्राम पर डे, इसकी क्या है नॉर्मल वैल्यू है। तो ये थी आयोडीन के बारे में। अब अपन बात करें तो वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। और वापस अपने टॉपिक पर आते हैं तो आयोडीन जैसे ही इसके साथ में मिला, जिसके साथ में थायरोसिन के साथ में जैसे ही आयोडीन मिला, तो ये बनाता है बच्चों मोनो आयोडो थायरोसिन। ये क्या बनाता है, मोनो आयोडो थायरोसिन बनाता है। इसको मैं लिखूं तो MIT के नाम से भी लिख सकता हूं। ये मोनो आयोडो थायरोसिन बनाता है। अब क्या होता है बच्चों, मोनो आयोडो थायरोसिन प्लस मोनो आयोडो थायरोसिन मिलकर क्या बना लेते हैं बच्चों, तो यहां पर लिखूंगा मैं डाई आयोडो थायरोसिन। क्या बना लेते हैं, डाई आयोडो थायरोसिन। नेक्स्ट अपन मैं एक और स्टेप लिखूंगा कि डाई आयोडो थायरोसिन प्लस मोनो आयोडो थायरोसिन मिलकर क्या बनाते हैं, तो आपका आंसर होगा ट्राई, आपका आंसर होगा ट्राई आयोडो थायरोसिन। और ट्राई आयोडो थायरोसिन की क्या बोलते हैं, T3। क्या बन गया बच्चों, T3 बन गया। अब क्या होता है, डाई आयोडो थायरोक्सिन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो इसको बनाते हैं टेट्रा आयोडो थायरोसिन। और ये क्या बनता है, T4। ये क्या बनाता है बच्चों, T4। तो इस प्रकार की प्रोसेस होती है। जब तक आयोडीन नहीं होगा अपनी बॉडी के अंदर, तो आपके थायराइड ग्लैंड में जो हार्मोन है वो नहीं बनेंगे, T3 एंड T4 नहीं बनेंगे। आयोडीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, किसके लिए, T3 एंड T4 बनाने के लिए। इसे यहाँ तक समझ गए होगी। T3 एंड T4 कब बनेंगे, जब अपनी बॉडी के अंदर आयरन है। आयरन की वजह से क्या हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। अगर आपकी आयोडीन अगर बॉडी के अंदर नहीं है, तो आपकी बॉडी के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। तो ये अपन सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे आगे की क्लास के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें, ये तो बना दिया अपने T3 एंड T4 हार्मोन बना दिया। नेक्स्ट अपन बात करें जो आपकी ये तो फॉलिकुलर सेल्स की बात थी, पेरीफोलिकल सेल थी, उसका क्या काम होता है। पेरीफोलिकल सेल है, उसका क्या काम होता है बच्चों, तो पेरीफोलिकल सेल्स है, उसके बारे में अपन बात करें तो वो क्या करती है, उसके अंदर सी सेल पाई जाती है, पेरा फोलिकुलर सेल।
इसके अंदर प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट सी सेल, प्रेजेंट सी सेल, सी सेल इसके अंदर प्रेजेंट होती है। और सी सेल अगर इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ये क्या करती है बच्चों, कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन का सिक्रेशन करती है। और कैल्सीटोनिन का मतलब होता है कैल्सीटोनिन, कैल्शियम को तोड़ना। और कैल्शियम को तोड़ने का मतलब है, ये क्या करता है, जो ब्लड के अंदर क्या है बच्चों, कैल्शियम है, उसको बोन में ले जाएगा। ब्लड के अंदर वाले कैल्शियम को किस में लेके जाएगा, बोन के अंदर लेके जाएगा। यानी ये क्या करता है, कैल्शियम को डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल, डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल, ये डिक्रीज करता है सीरम कैल्शियम लेवल को, यानी ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को ये कम करता है। ब्लड से लेगा और मान लो जहां से ब्लड से आया, ब्लड से इसने कैल्शियम को उठाया और किसके अंदर डाल दिया, बोन के अंदर डाल दिया। तो ये ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कम करने का काम करता है कैल्सीटोनिन। तो कैल्सीटोनिन को मैं एक शब्द में यहां लिखूं बच्चों, देखना, कैल्सीटोनिन दुश्मन होता है कैल्शियम का, क्योंकि इसको ब्लड में नहीं रहने देता है, इसको कहां लेकर चला जाता है, अगर अपन बात करें तो बोन के अंदर लेके चला जाता है। अब देखो ये बोन के अंदर बार बार में कैल्शियम को लेके जा रहा है, तो ये हार्मोन होता है, ये क्या होता है, बोन रीमॉडलिंग हार्मोन, रीमॉडलिंग हार्मोन होता है, रीमॉडलिंग हार्मोन, यानी बोन को मजबूत बनाने का काम करता है कौन सा, कैल्सीटोनिन हार्मोन। क्यों, क्योंकि ब्लड से लाएगा, ब्लड से बोन के अंदर लगेगा, ब्लड से बोन के अंदर, और बोन को चाहिए क्या, कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए, तो ज्यादा मात्रा में के अंदर कैल्शियम जा रहा है, कैल्शियम जा रहा है तो उसको मजबूत बनाने का काम करता है कौन, कैल्सीटोनिन हार्मोन। ठीक है बच्चों, ये था। और ये क्या करता है, कैन कोज टिटेनी, टिटेनी को क्या करता है, कोज करता है। जब अपन हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करेंगे तो सारी की सारी चीज इसके अंदर क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कैसे ये टिटेनी करने का काम करता है बच्चों। ये थी आपकी पेरिफेरल सेल के बारे में। अब अपन बात करें, इसका एक टेस्ट होता है, उसको अपन बोलते हैं थायराइड प्रोफाइल टेस्ट। तो इसका कंफर्मेटिव डायग्नोसिस जाता है किसके अंदर, आपका हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म का, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म का कंफर्मेटिव डायग्नोसिस जो जाता है उसको बोला जाता है बच्चों, वो है थायराइड प्रोफाइल टेस्ट। थायराइड प्रोफाइल टेस्ट, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट क्या है, इसका कंफर्मेटिव डायग्नोसिस जाता है। और थायराइड प्रोफाइल टेस्ट के अंदर क्या चेक करते हैं, तो थायराइड प्रोफाइल टेस्ट के अंदर TSH चेक करते हैं बच्चों। फर्स्ट अपन बात करें तो TSH, T3, T4 ये चेक करते हैं, TSH की मात्रा चेक करते हैं, T3 की मात्रा चेक करते हैं एंड T4 की मात्रा चेक करते हैं बच्चों। अगर अपनी बॉडी के अंदर पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा हार्मोन कौन सा पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा T4। सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है इनमें से, T4 हार्मोन पाया जाता है। T4 हार्मोन दो के अंदर पाया जाता है, T4 हार्मोन दो कैटेगरी के अंदर पाया जाता है। T4 हार्मोन 90% पाया जाता है, 90% पाया जाता है T4 हार्मोन, और T4 हार्मोन 90% पाया जाता है। तो T4 की एक होती है T4 और एक अपन बात करें T4 होता है 89% और T4F होता है वो 1% होता है। अब इस 1 का मतलब है T4 फ्री, कौन सा है, T4 फ्री, FT4 भी बोलते हैं इसको। T4 अपन बात करें फ्री T4, ये क्या होता है, फ्री T4 होता है। ये हार्मोन अपन ने ब्लड की क्लास के अंदर पढ़ा था, और ब्लड की क्लास के अंदर पढ़ा था उसके अंदर मैंने बोला था
कि जो एल्बुमिन होता है वो T3 एंड T4 हार्मोन को कैरी करने का काम करता है। पीछे की क्लास में डिस्क्राइब किया हुआ बच्चों, देख लेना कि जो एल्बुमिन है वो T3 एंड T4 हार्मोन को क्या करता है, कैरी करने का काम करता है। तो ये इस हार्मोन को तो कैरी करेगा एल्बुमिन, जो ये हार्मोन है FT4 को क्या करता है, ये कैरी नहीं कर पाता। ये क्या होता है, एकदम फ्री होता है। ये ब्लड में क्या होता है, एकदम फ्री होता है, इसको कैरी नहीं करता, इसको बाइंड नहीं कर पाता, तो इसको बोल दिया FT4। तो मैंने यहाँ पर T4 की एक वैल्यू ये लिखी और एक मैं यहाँ लिख देता हूँ FT4। ठीक है बच्चों, इसकी नॉर्मल वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको क्या है, घटे हुए मिलेंगे तो हाइपर है, घटे हुए मिलेंगे तो हाइपो है। तो अगर अपन बात करें तो TSH 0.32 TSH की फुल मात्रा 5.4 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। 0.32 5.4 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर क्या है, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है TSH की। ठीक है, T3 होती है बच्चों, वो 10% होता है। 3% क्या होता है, T3 होता है। और T3 की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है बच्चों 82 230 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। 82 230 नैनोग्राम पर डेसीलीटर इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अब T4 की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 89%। 89% ये टोटल होता है और इसकी नॉर्मल वैल्यू है 5 to 12 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है बच्चों, FT4 की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, जो 1% होता है, जो 1% होता है FT4, और उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 0.8 to 2.4 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। और यही क्या है, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट के अंदर अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं। यानी TSH की फुल TSH की आपको नॉर्मल वैल्यू पूछ ली जाए तो कितनी होती है, 0.32 5.4 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। आपको T3 की पूछ ली जाए 10% होता है, 82 to 230 नैनोग्राम पर DL। T4 की पूछ ली जाए तो कितनी है, T4 की पूछ ली जाए तो 5 से 12 माइक्रोग्राम पर DL। और FT4 की पूछ ली जाए 1% होता है, 0.8 to 2.4 नैनोग्राम पर DL इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है बच्चों। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, यही इसका क्या जाता है, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस जाता है बच्चों। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में, क्योंकि हाइपर बड़ी डिजीज है। हाइपर की अपन एक क्लास पूरी अपन पढ़ेंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म थोड़ी छोटी डिजीज है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में पहले अपन डिस्क्राइब कर लेते हैं। हाइपर के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्क्राइब करेंगे कि क्या होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। तो बच्चों यहां से ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और अब अपन बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म होता क्या है, तो साफ साफ पता चल रहा है। हाइपो यानी डिक्रीज लेवल ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन। डिक्रीज लेवल ऑफ T4 एंड T3 एंड T4 हार्मोन के लेवल क्या हो जाना, कम हो जाना, हाइपोथायरॉयडिज्म कहलाता है बच्चों। यानी जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है बच्चों, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है जिसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। और इस मास्टर ग्लैंड के अंदर एक थायरोट्रोफोब्लास्ट सेल्स पाई जाती है। थायरोट्रोफोब्लास्ट सेल्स पाई जाती है और ये क्या करती है, TSH का निर्माण करती है। ये किसका निर्माण करती है बच्चों, TSH का निर्माण करती है। और TSH किसके पास में आता है बच्चों, थायराइड ग्लैंड का। किसके पास में आता है, थायराइड ग्लैंड के पास में आता है। और थायराइड ग्लैंड के पास में आएगा तो थायराइड ग्लैंड क्या सीक्रेशन करेगी, थायरोसिन। और थायरोसिन के साथ में क्या मिलेगा, आयोडीन। और आयोडीन मिलकर क्या बनाएगा बच्चों, T3 एंड T4 हार्मोन। ऐसे T3 एंड T4 हार्मोन बनते हैं बच्चों। अब अपन बात करें तो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड है, ये सीक्रेट किया TSH को, थायराइड ग्लैंड के पास में गया। ठीक है, ये तो होता है। नेक्स्ट अपन बात करें जो आपका थायराइड हार्मोन है,
जो T3 एंड T4 हार्मोन है ये बेस नेचर का होता है। वैसा कैसा होता है? बेस नेचर का होता है। अब बेस नेचर का होता है तो बेस नेचर का मतलब होता है कि इसको सीक्रेट करता है, जो रेगुलेट करता है वो तो हाइपोथैलेमस है। तो सीक्रेट के लिए कौन इसको कहता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा। एंड इनिबिट, इनिबिट किसके द्वारा होता है? ये इनिबिट होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से इनिबिट होता है। और अपन बात करें सीक्रेट होता है वो किसके द्वारा होता है? ये हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। इसीलिए ये क्या है? बेस नेचर है। ठीक है बच्चों, ये थी थोड़ी सी और काम की बातें जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, डिक्रीज लेवल हो जाता है किसका? अगर अपन बात करें T3 एंड T4 हार्मोन का, उसको बोला अपन ने क्या? हाइपोथायरॉयडिज्म। ये मोस्ट ऑफली फीमेल के अंदर ज्यादा होने के चांसेस है, फीमेल के अंदर ज्यादातर होने के चांसेस है। और कौन सी फीमेल के अंदर? मोस्ट कॉमन इन फीमेल, मोस्ट कॉमन इन फीमेल। और फीमेल में कौन सी में? जो अडल्ट एज है यानी 20 to 30 ईयर्स एज के वाली फीमेल के अंदर ये मोस्ट कॉमन होने के चांसेस है। हाइपोथायरॉयडिज्म मोस्ट कॉमन किसमें होने के चांसेस है? तो फीमेल के अंदर। और कौन सी फीमेल के अंदर? ये आपको पता होना चाहिए कि 20 to 30 ईयर्स वाली, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन, ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी के कारण ये रोग होता है। और आयोडीन क्यों कम होता है? एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ब्लड लॉस होता है, ब्लड लॉस उसके द्वारा बाहर चला जाता है। और ऐसी लड़कियां होती है वो आजकल एक फैशन चला हुआ है स्लिम फिट, स्लिम फिट। स्लिम फिट दिखने के लिए क्या है? कुछ खाती नहीं है और इनटेक नहीं करती, और इनटेक नहीं करती तो उसके अंदर आयोडीन की कमी होती है। और आयोडीन की कमी होती है तो क्या हो जाता है? गोइटर हो जाता है बच्चों। ठीक है, पतली रहने के लिए, पतली रहने के लिए क्या करते हैं? स्लिम फिट रहने के लिए कुछ खाती नहीं है और फिर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है तो फूल जाते हैं, मोटा हो जाता है। तो पूरी की पूरी चीज क्या है? अपोजिट हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना, आपको खाना खाना आराम से टाइम पर। नेक्स्ट अपन बात करें तो सबसे पहला इसका मोस्ट कॉमन कोज। बच्चों क्वेश्चन यहां से बनते हैं। मोस्ट कॉमन कोज, जो मोस्ट चीजें हैं अपन वहीं डिस्क्राइब करेंगे। ऐसे नहीं है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ट्यूमर हो जाएगी या हाइपोथैलेमस के अंदर ट्यूमर हो जाएगी, ऐसी चीजें आपको नहीं शोभा देती, क्योंकि ये चीजें नहीं पूछेंगी, क्योंकि आपको पेज नहीं भरने हैं। अब आपको टिक करना है, आपको आंसर सटीक आना चाहिए। सीधा आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो छोड़ो। तो वो चीज अपन नहीं पढ़ेंगे। तो आपको मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? इसका मोस्ट कॉमन कोज होता है इसका बच्चों गोइटर। मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? गोइटर। लैक ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गोइटर इसका मोस्ट कॉमन इसका क्या है? कोज है बच्चों। याद रखने वाली बात है। दूसरा आपको पूछ लेते, एक क्वेश्चन तो यहां से बनेगा, क्वेश्चनों की छड़ी लगी कि अब देखना बरसात होगी क्वेश्चनों की। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि मोस्ट कॉमन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऐसा कौन सा मोस्ट कॉमन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो क्या करता है? हाइपोथायरॉयडिज्म करने का काम करता है। तब आपका आंसर जाएगा बच्चों हाशिमोटो डिजीज। हाशिमोटो डिजीज क्या जाएगा? हाशिमोटो डिजीज इसका आंसर जाएगा। कब जाएगा? जब आपको मेंशन कर दिया कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण, कौन सा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसके कारण हाइपोथायरॉयडिज्म होता है मोस्ट कॉमन, तो हाशिमोटो डिजीज, हाशिमोटो डिजीज जाएगा। और अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछ लिया जाए कि मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, तो आपका आंसर जाएगा गोइटर जाएगा। ठीक है बच्चों, ये दो चीज यहाँ पर मेंशन मैंने कर दी। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों और क्या कारण हो सकते हैं, और क्या कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि पेशेंट है हाइपरथायरॉयडिज्म का है, पेशेंट किसका है? हाइपरथायरॉयडिज्म का है, और वो क्या ले रहा है? उसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है पीटीयू। क्या ले रहा है? पीटीयू, एक्सेसिव इनटेक। ये क्या करता है बच्चों?
पीटीयू का एक्सेसिव इंटेक कर रहा है, तो पीटीयू किसकी अपन बात करें ड्रग ऑफ चॉइस है, हाइपरथायरॉयडिज्म। ये क्या करती है, हाइपो करने का काम करती है, और एक्सेसिव ले रही है तो ये क्या करेगी, हाइपोथायरॉयडिज्म करने का काम करेगी बच्चों। ये थी किसकी बातें, कोज की बातें बच्चों। और भी कोज होते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ट्रोमा हो गया है, हाइपोथैलेमस के अंदर ट्रोमा हो गया है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर अपन डिस्क्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि सारी की सारी अपन क्या पढ़ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें अपन यहाँ पर डिस्क्राइब। अब आती है जो हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से अगर अडल्ट की बात की जाए, अडल्ट की बात की जाए और एक बात की जाए चाइल्ड की बात की जाए, अडल्ट की बात की जाए और चाइल्ड की बात की जाए, तो इन दोनों में अलग अलग डिजीज कंडीशन होती है। और एडल्ट में जो डिजीज कंडीशन होती है उसको अपन बात करें तो चाइल्ड में जो बात होती है तो उसको क्रिटिनिज्म बोलते हैं, और एडल्ट के अंदर बात करें तो मिक्सिडिमा, मायोमिक्सिडिमा, और बच्चे के अंदर क्रिटिनिज्म। बच्चों के अंदर जो होती है उसको बोलते हैं क्रिटिनिज्म, और इसको बोलते हैं मायोक्जिडिमा इसको बोला जाता है। इसको एडल्ट के अंदर जो डिजीज होती है किसकी वजह से, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से, उसको मायोक्जिडिमा बोला जाता है। और बच्चे के अंदर होती है उसको क्या बोला जाता है, क्रिटिनिज्म बोला जाता है। यहां से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब बच्चों अपन बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स की। क्वेश्चन यहां से बनेगा। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, ऐसे थोड़ी बनेगा कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, ना ना, क्वेश्चन बनेगा ऐसे कि क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स, क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स। आपका आंख मीच कर आंसर देना है, वेट गेन। क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स क्या बनेगा, हाइपोथायरॉयडिज्म का वेट गेन मिलेगा। क्या मिलेगा, वेट गेन मिलेगा बच्चों। आप इसका क्या है, क्योंकि थायराइड हार्मोन T3 एंड T4 हार्मोन क्या करता है बच्चों, T3 एंड T4 हार्मोन क्या करता है, BMR को रेगुलेट करता है बच्चों। ये चीज याद कर लेना, BMR को रेगुलेट करने का काम करता है। T3 एंड T4 हार्मोन BMR को रेगुलेट करेगा तो अपनी बॉडी के अंदर ATP को बनाएगा, ATP को बनाएगा तो अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी बनेगी, एनर्जी बनेगी तो अपन क्या करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी करेंगे तो अपन एकदम क्या है, अपना नॉर्मल वेट देखने को मिलेगा। बट आपकी बॉडी के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म हो गई, T3 और T4 हार्मोन की कमी हो गई, BMR रेगुलेट नहीं हो रहा, ATP का निर्माण नहीं हो रहा, जो ग्लूकोज अपनी बॉडी के अंदर पड़ा वो बना रहेगा, और वो क्या करता है, धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता क्या करता है, वेट गेन करता है। ठीक है बच्चों, क्या करता है, वेट गेन करता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो इंक्रीज फैटी एसिड लेवल, फैटी एसिड लेवल का क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। डिक्रीज बीएमआर क्या हो जाती है बच्चों, डिक्रीज हो जाती है। और क्या क्या कारण हो सकते हैं, और अपन बात करें मायोजिडिमा क्या होता है, फैट डिपॉजिट, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। फैट डिपॉजिट सेंट्रल लेवल, तो फैट है वो क्या होती है, ये आदमी है, और अपन बात करें ये आदमी है, और ये क्या है, सेंट्रल लेवल पर क्या होती है, फैट डिपॉजिट हो जाती है। ऐसे पेंडुलम टमी हो जाती है, सेंट्रल लेवल के ऊपर क्या हो जाती है, उसकी फैट डिपॉजिट हो जाती है, उसको बोलते हैं मायोक्सिडिमा। बच्चों ये ज्यादातर आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइपोग्लाइसीमिया। क्या देखने को मिलेगा, हाइपोग्लाइसीमिया। ये चीज काम की है। हाइपोग्लाइसीमिया क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चों बॉडी के अंदर तो ग्लूकोज है, बट क्या है, टूटेगा नहीं। किसमें नहीं टूटेगा, एटीपी के रूप में टूटेगा नहीं, ब्लड में नहीं आएगा, तो हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। और हाइपोग्लाइसीमिया का अर्ली साइन, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, अर्ली साइन किसका बता रहा हूं बच्चों, हाइपरग्लाइसीमिया का बता रहा हूं, सॉरी हाइपोग्लाइसीमिया का बता रहा हूं, देख लेना। हाइपोग्लाइसीमिया का अपन बात करें अर्ली साइन है, वो होता है पर्सिपिटेशन का मतलब होता है डाइफोरेसिस।
एक्सेसिव स्वेटिंग। यानी यही चीज अपनी क्लास को ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है, क्योंकि एक एक चीज को अपन क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया का अर्ली साइन होता है प्रेसिपिटेशन, या अपन बात करें तो डायफोरेसिस, इसी को क्या बोलते हैं, एक्सेसिव स्वेटिंग इसको बोला जाता है। और क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं बच्चों, एलोपेशिया, क्या हो सकता है, एलोपेशिया। एलोपेशिया, एलोपेशिया का मतलब लॉस ऑफ हेयर। बच्चों अब देखना, अब यहां से मजेदार खेल स्टार्ट होता है। हाइपोग्लाइसीमिया अगर हो रहा है, क्या हो रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, ग्लूकोज की मात्रा ब्लड के अंदर नहीं है, तो ब्रेन के पास में नहीं जाएगी बच्चों, ब्रेन के पास में नहीं जाएगा ग्लूकोज। और ब्रेन के पास में 5 मिनट तक अगर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन नहीं जाए तो क्या आती है, इरिवर्सिबल चेंजेस। क्या आते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस आते हैं। अगर 5 मिनट तक क्या है, ब्रेन के पास में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं जाए तो इरिवर्सिबल चेंजेस। यानी जो ब्रेन के अंदर इरिवर्सिबल चेंजेस आएंगे तो ब्रेन की सेल एंड टिश्यू डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। रेस्टलेसनेस, कंफ्यूजन, मेंटल रिटार्डेशन, ये सारे यानी जितने भी ब्रेन के अपन बात करें तो ब्रेन के जितने भी साइन एंड सिम्टम्स वो सारे आ जाएंगे। लेथार्जी रहेगा पेशेंट, लेथार्जी। और एक और काम की चीज है वो यहां पर मैं लिखता हूं बच्चों, ग्रीन कलर के मार्कर से मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, देखना। एक और जो काम की चीज है, ऐसे पेशेंट को ठंड बहुत लगेगी तो क्या है, कोल्ड के प्रति कोल्ड इंटॉलरेंस, कोल्ड इंटॉलरेंस तभी कहते हैं मोटे आदमी को, या जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म है उनको क्या है, ठंड बहुत ज्यादा लगती है, तो इसको क्या होते हैं, हॉट इंटॉलरेंस, कोल्ड इंटॉलरेंस, कोल्ड के प्रति क्या नहीं होता है, सहन नहीं कर पाता, इसको सर्दी क्या है, ज्यादा लगती है बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपन बात करें और क्या होती है, ये सारी इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके जो अपन बात करें, थोड़ा सा बचा है वो डिस्क्राइब कर देते हैं। इसका जो डायग्नोसिस है, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या जाएगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया। कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या जाएगा, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट। नेक्स्ट अपन बात करें इसका जो मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट क्या है इसका, सभी को पता है। मेडिकल मैनेजमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस क्या जाती है इसकी, लीवोथायरॉक्सी इसकी ड्रग ऑफ चॉइस जाती है। जो बच्चों क्या करते हैं, एम्प्टी स्टोमक खाली पेट इसको लिया जाता है। किसको अपन बात करें, लियोथायरोक्सिन। जब सुबह उठते ही आपको क्या करनी है, आपको लियोथायरोक्सिन की क्या है, मेडिसिन ले लेनी है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, यानी क्वेश्चन से यहीं से बनेंगे, तो इसका जो साइड इफेक्ट है वो है टेकिकार्डिया। इसका जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, टेकिकार्डिया है। और आपको पूछ लिया जाए और क्या क्या है, दूसरा आपको पूछ लिया जाए टेकिकार्डिया, दूसरा आपका है ट्रिमर्स आएंगे, और तीसरा आपको पूछ लिया जाए तो हाइपरटेंशन, यानी लिवोथायरोक्सिन है, उसके 3 साइड इफेक्ट है। आपको पूछ लिया जाए टेकिकार्डिया, ट्रिमर्स एंड हाइपरटेंशन करने का काम करती है। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों, ये मेडिकल मैनेजमेंट हो गया। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट इसको लो कार्बोहाइड्रेट, लो फैट एंड लो कैलोरी लो फैट डाइट देंगे। और अपन क्या करेंगे, जो इन्वायरमेंट ही हॉट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। हॉट इन्वायरमेंट इसको क्या करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। और हाई फ्लूइड डाइट देंगे, हाई
सॉरी फाइबर डाइट, फाइबर एंड फ्लूइड डाइट, फ्लूइड डाइट। ये है बच्चों हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी इसको यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, हॉट इन्वायरमेंट इसको क्या करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। कौन से पेशेंट को, हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट को। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि लिवोथायरॉक्सिन, ये तो नहीं पूछेगा आपको कि हाइपोथायरॉयडिज्म की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, यही क्वेश्चन बनेगा कि उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहले टेकिकार्डिया, ट्रीमर्स एंड हाइपरटेंशन, ये इसके क्या होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं बच्चों। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, ये मैराथन क्लास थायराइड ग्लैंड की। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बात करें तो आप कभी अपन हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में पढ़ेंगे। और हाइपरथायरॉयडिज्म को अपन बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां से, उसको खोल के रख देंगे यहाँ पर अपने ऑनलाइन क्लासेज के अंदर, और एक एक क्वेश्चंस को वहां पर पढ़ाया जाएगा कि कैसे हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है, कैसे उसके साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, सारी चीज अपन उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। तो अपने यूट्यूब चैनल के, पंकज सर यूट्यूब चैनल के ऊपर बने रहिए, और ऐसे ही आपके रिव्यू आते रहेंगे और हम हमारे एनर्जी बढ़ाते रहेंगे, और आपको ऐसे ही मजेदार टॉपिक्स आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे। और बच्चों ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जो भी आपको टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम है उसको आप कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि हम जल्दी से जल्दी उसकी क्लास स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच।